धन निरंकार जी महापुरुषों बाबा अवतार सिंह जी की सिखलाई। कुछ पुरानी यादें। बाबा जी ने बहुत ही योगदान इस मिशन को दिया और बहुत ही सीख संतों को दी, तो वही फिर से ताज़ा यादें करने को दास आपसे शेयर कर रहा है, चर्चा कर रहा है और लेते हैं निरंकार परमपिता परमात्मा से रहम थे। तो दास कर रहा है निवेदन कि नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों संत निरंकारी मिशन के लिए युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। शहंशाह जी ने संत निरंकारी मिशन और इसके सार्वभौमिक सत्य संदेश को सारी दुनिया के सामने लाने का अथक प्रयास किया। जगत माता बुद्धवंती जी निरंतर निष्ठापूर्वक उनके साथ रही। शहंशाह जी का कहना था कि जैसे जैसे हम सत्संग करेंगे वैसे वैसे हमें ज्ञान की समझ आएगी, सुमिरन और सेवा की ओर ध्यान जाएगा, उसकी महत्ता समझ आएगी। उन दिनों दिल्ली में एक महात्मा थे मक्खन शाह जी। उन्होंने शहंशाह जी से ज्ञान लिया। ज्ञान लेने के बाद वो रोज सत्संग में आने लगे। वो एक आटे की चक्की पर काम करते थे। एक दिन शहंशाह जी ने साथ संगत में विचार करते हुए सेवा पर रोशनी डाली। मक्खन शाह जी विचार सुनकर बहुत प्रभावित हुए और सेवा भाव से उनके अंदर एक हलचल सी मचा दी। फलस्वरूप उन्होंने नौकरी से पहली बार जो वेतन मिला वह सारी माया जेब से निकालकर शहंशाह जी के चरणों में भेंट कर दी। नमस्कार करते हुए उनके चेहरे पर चमक और आत्मसंतोष था। महापुरुषों शहंशाह जी ने उनके सेवा भाव को देखकर भरपूर आशीर्वाद दिया। जब मक्खन शाह जी संगत के बाद घर पहुँचे तब भी खुशी की आभा उनके चेहरे पर बरकरार थी। उनकी पत्नी ने जब तनख्वाह के बारे में पूछा तो एक पल के लिए उन्होंने आंखें बंद की, अपने मन को गृहस्थी में ले आए और बोले, आज मालिक ने तनख्वाह नहीं दी, कोई बात नहीं, कल दे देगा। अगले दिन पत्नी ने फिर पूछा, तनख्वाह मिली क्या? फिर वही जवाब, आज कल में दे देगा। 2 बार झूठ बोलकर वो परेशान हो गए। निरंकार प्रभु से अरदास की, अब मैं कब तक झूठ बोलता रहूँगा, अब आप ही सहाय हो। अरदास करके वो अपने काम पर चल पड़े। सुबह सुबह जब वो अपने काम में लगे हुए थे तब मालिक ने आवाज़ देकर उन्हें अपने पास बुलाया। मक्खन शाह, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हारी तनख्वाह दोगुनी करने का निश्चय किया है, मगर मैं तुम्हें बताना ही भूल गया और बढ़ी हुई माया देना भी भूल गया। ये लो आपके बाकी के रुपए। मक्खन शाह जी ने उनका धन्यवाद किया और फिर शहंशाह जी का शुक्रिया करने लगे, जिन्होंने उनकी आस्था विश्वास को कायम रखा और वे इसी तरह समर्पण और विश्वास के साथ संगत के साथ जुड़े रहे। महापुरुषों कुछ ही समय बाद उन्होंने संगत में जोड़ों की सेवा मिल गई।
वे पूरी तमन्यता के साथ सेवा में लग गए। जो जो संत संगत में आते उनके जोड़ों को साफ करके नंबर के साथ लाइन में लगाते और संगत के बाद उनके जोड़े वापस करते। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। एक दिन जब शहंशाह जी विचार करने लगे तो मक्खन शाह जी अपनी सेवा के स्थान से उठकर शहंशाह जी के चरणों में आकर बैठ गए और विचार सुनने लगे। विचार खत्म हुए, सारी संगत वापस अपने घरों को लौट गई। तब शहंशाह जी ने मक्खन शाह को अपने पास बुलाया और समझाया, जब आप जोड़ों की सेवा में बैठे हो या कोई भी सेवा निभा रहे हो तो सतगुरु की विचार का आनंद वहीं पर ही बैठकर लिया करो, क्योंकि ऐसे सेवा का स्थान छोड़कर आओगे तो इस बीच अगर किसी को अपने जोड़ों की ज़रूरत पड़ी तो वो संत परेशान होगा। दूसरा, अगर किसी संत का जोड़ा इधर उधर हो गया या किसी से बदल गया तो उसको संगत से जो मस्ती जो खुशी मिलती है उसमें खलल पड़ेगा। मक्खन शाह जी ने शहंशाह जी के वचनों को सत्य वचन करके अपनाया और भक्ति का आनंद लेते रहे। इस तरह शहंशाह जी ने उन्हें भक्ति और सेवा की सही राहें बताई। शहंशाह जी का युग वास्तविकता में सादगी, प्यार, सत्कार और सहज भक्ति का युग था, जो संतों भक्तों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। तो महापुरुषों, ये थी बाबा अवतार सिंह जी की सिखलाई। अगर आपको अच्छी लगी है, सुंदर लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि सभी संत महात्मा तक ये वीडियो पहुंच जाए, बाबा जी की सिखलाई पहुंच जाए, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और रहमतें प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम जो हमने अभी शेयर किया तो उन बातों को अपनाते हुए, उनसे कुछ सीखते हुए हम भी ये विचार अपने जीवन में ढालकर ऐसे ही सेवा भावना अपने अंदर ला कर के ऐसी सेवा भावना करते चले और इस निरंकार प्रभु की माता सुदीक्षा जी की रहमतें प्राप्त करते रहें, जिससे हमारा जीवन भी सुंदर और बढ़िया हो जाए। तो महापुरुषों, बस यही अब लेता है दास इजाज़त और कहता है वही कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन्य निरंकार जी।